14 अगस्त 1947, मेरठ, इंडिया। भारत माता की जय इस गुहार के साथ और आज़ादी की खुशियों से शुरू होती है ये कहानी। सिकंदर मिर्जा अपने कपड़े की फैक्ट्री में आते हैं और अपने कर्मचारी को बोलते हैं, मैं नए कपड़े लाया हूँ और मिठाई भी, तुम सबको बांट दो, कल यही पहन के सब आएंगे। फिर उनके एक कर्मचारी काम पे नहीं आए हुए थे, ये देख के सिकंदर पूछते हैं, अपने रशीद भाई नहीं आए? एक कर्मचारी बोलते हैं, साहब वो आए नहीं। क्यों? उनके वहाँ दंगे चल रहे हैं, 11 लोगों को मार दिया गया है। सिकंदर थोड़ी देर चुप रह के बोलता है, कुछ लोग बंटवारे की आग में रोटियां सेक रहे हैं, चिंता मत करो, ये ज्यादा देर नहीं चलेगा, जाओ जाओ अपना काम करो। इधर मिर्जा साहब अपने मोहल्ले जाके आज़ादी के जश्न के बारे में पूछताछ करते हैं। सब तैयारियां कैसे चल रही है खन्ना साहब? खन्ना साहब बोलते हैं, बहुत बढ़िया मिर्जा साहब, आपने तो अपने साथ साथ हमारे घर को भी चमका दिया। मिर्जा बोलता है, अरे साहब, मेरा बस चलता तो मैं पूरा शहर को चमका देता। उधर हमीदा मतलब सिकंदर की वाइफ मिठाई बांटने की तैयारी में लगी हुई है, कल मोहल्ले में बांटने के लिए, आज़ादी की खुशी में। चारों तरफ खुशी का माहौल, क्यों ना हो, इतनी बड़ी जश्न लास्ट 200 सालों में पहली बार हो रही है। लेकिन किसको पता था ये जश्न कुछ ही देर में कभी ना भूलने वाली शोक में बदल जाएगी। इधर जावेद यानी सिकंदर का बेटा तिरंगा लेके अपने दोस्तों के साथ खुशी खुशी आ रहा होता है। तभी उसे एक दूसरा बंदा टोकता है, जावेद तिरंगा को हाथ मत लगा, तेरा देश बन गया है ना पाकिस्तान, वहां जा। बाकी सब मिलके उसको चुप कराते हैं और एक बुजुर्ग आके बोलते हैं, जाने दो बेटा, लाहौर में गुरुद्वारे में कुछ लोग आग लगा दिए हैं, उसी में इसका दादा दादी जल के मर गया है, इसलिए इतना गुस्सा है। इधर घर पे रशीद भाई आके कहते हैं, ये हिंदुओं का मुल्क है, पाकिस्तान मुसलमानों का, आप चलिए भाईजान यहाँ से, हमारे यहाँ कुछ नहीं है। सिकंदर बोलता है, आपने सुना नहीं नेहरू जी और गांधी जी ने क्या कहा, दोनों देश में ही अपनी मर्जी से कोई भी जाति रह सकती है। रशीद भाई कहते हैं, मैं अपने आंखों से देख के आ रहा हूँ दंगे। सिकंदर कहता है, गांधी जी ये होने नहीं देंगे। रशीद भाई कहते हैं, गांधी जी देश का बंटवारा भी नहीं चाहते थे, लेकिन हो गया ना, चलिए यहाँ से, हमारा मुल्क बन गया है, वहाँ चलिए। सिकंदर बोलता है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ये मेरा मुल्क है, मैंने लड़ा है इस मुल्क के लिए। रात को 12:01 हो रहा है। नेहरू जी का भाषण रेडियो पे सिकंदर और जावेद सुन रहा है। सिकंदर बोलता है, सुना जावेद, पंडित जी क्या कह रहे हैं, मुल्क की जन्म हो रहा है, थोड़ा डर तो होगा ना, हमें डरना नहीं चाहिए। तभी हमीदा दौड़ के आती है और बोलती है, सुनिए, जल्दी ऊपर आइए, देखिए तो यहाँ क्या हो रहा है। सब ऊपर छत पे जाके देखते हैं, चारों ओर दंगा और लड़ाई लग चुका है, लोगों के घर जलाए जा रहे हैं। आंखों के सामने एक लड़के को चाकू से मार देते हैं एक गुंडे, और मिर्जा के घर के बाउंड्री पे भी आग लगा देते हैं। मिर्जा अपने पड़ोसियों के घर के दरवाजे नॉक करता है और खोलने के लिए बोलते हैं, लेकिन सभी डरे हुए हैं, कोई नहीं निकलता बाहर। आखिर तक उन्हें ये अपना घर अपना देश छोड़ के जाना पड़ता है लाहौर की ट्रेन की तरफ। जाते टाइम हमीदा सोच रही थी, कुछ ही दिन की बात है, ये सब फिर से आ जाएंगे यहाँ, लेकिन जाने से पहले ही कुछ लोग उनके घर में आग लगा देते हैं। वो बेबस थे, कुछ नहीं कर सकते थे। लाहौर जाने वाले सारे लोग ट्रेन में दौड़ भाग के चढ़ने लगते हैं। तभी बहुत सारे गुंडे आके ट्रेन में आग लगा देते हैं, लोगों को मार डालते हैं, यहाँ तक कि ट्रेन की ड्राइवर को भी मारना चालू करते हैं। इधर रशीद भाई, उनकी फैमिली और जावेद एक तरफ और सिकंदर, हमीदा और तन्नू दूसरी तरफ होते हैं। जावेद रशीद के फैमिली को लेके दौड़ रहा होता है, उसका ट्रेन आखिर तक छूट जाता है और दुनिया की इंसानियत का कत्लेआम होता है ये बंटवारा, जो शायद हिंदुस्तान कभी नहीं चाहता था। कुछ चुनिंदा लोगों के डिसीजन ने हमेशा हमेशा के लिए एक घाव छोड़ दिया दोनों देशों में। ये एकदम सेम चीजें वहाँ पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ, इधर हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ होता है। जिन्होंने ये सब किए थे उनका नहीं पता, लेकिन जिन पे ये हुआ था वो हर एक बंदा इनोसेंट था उस दिन, वो नहीं डिजर्व करता था ये बंटवारा। दूर बैठ के हम कुछ भी जजमेंट बना सकते हैं इस पे, लेकिन जिन्होंने इस बंटवारे की कीमत चुकाई है उनका घाव आज तक ताजा है। ट्रेन लाहौर पहुंचता है। सिकंदर ड्राइवर केबिन में था अभी तक, उसे अपनी बेटी और बीवी दिख जाती है, लेकिन जावेद नहीं। इधर उसे पता चलता है जावेद तो ट्रेन में चढ़ ही नहीं पाया था उस टाइम। सिकंदर डेली स्टेशन और रिफ्यूजी कैंप पे जावेद को ढूंढता है। बहुत दिन रिफ्यूजी कैंप पे जैसे तैसे दिन गुजारने के बाद एक दिन सिकंदर का सबर का बांध टूट जाता है। वो एक पाकिस्तानी ऑफिशियल के पास गया हुआ था, उसको कोई मकान अलॉट हुआ है कि नहीं ये जानने, लेकिन उन्होंने कहा अब तक 40 लाख लोग यहाँ आ चुके हैं, तो मकान अलॉट होना
इतना आसान नहीं हो रहा, अब 10 दिन बाद आइए फिर से। सिकंदर वहाँ से जा ही रहा होता है, तभी एक दलाल आके कहते हैं 500 रुपया लगेगा, इनके जेब गर्म होते ही आपको मकान अलॉट हो जाएगा। फिर सिकंदर चिल्ला के बोलता है, यहाँ सब कुछ खत्म हो गया, देश में आग जल रहा है, लेकिन आप लोग रिलीफ कैंप पे, मेरी छोटी सी बच्ची बीमार है, खुदा के वास्ते एक छत दिला दीजिए। ये सब देख के हबीब आके कहते हैं, मैं आपकी तकलीफ समझ रहा हूँ साहब, आप मेरे साथ आइए। और ये लोग जाते हैं कस्टोडियन ऑफिसर के पास। ऑफिसर मंसूर अली बोलते हैं, ये आप क्या बोल रहे हो हबीब साहब, जो मकान आपके नाम पे अलॉट हुआ है वो मैं इनको कैसे दे दूं? हबीब बोलता है, इनको ज्यादा जरूरत है, इनकी बच्ची बीमार है और कैंप की हालत तो आप जानते ही हो ना। लेकिन मंसूर अली राजी नहीं होता बिल्कुल। फिर हबीब बोलता है, ठीक है कोई बात नहीं, हाँ मुझे याद आया, आज शाम को एक मुशायरे में जाना है मुझे, लियाकत अली होंगे वहाँ, हमारे वजीर आजम मेरे अजीज है, मैं उनसे कह दूंगा, वो देख लेंगे। इस पे मंसूर अली तुरंत कहते हैं, इतनी सी बात के लिए उनको क्यों तकलीफ देना, मैं कर देता हूँ ना। बाहर आके पता चलता है वजीर आजम को हबीब बिल्कुल नहीं जानता। वो बोलता है, किसी का भला हो रहा हो तो मैं क्वीन एलिजाबेथ को भी अपना खाला बना लूं। अब सिकंदर अपने फैमिली के साथ खुशी खुशी अपने नए घर जाता है। घर का नाम दुर्गा निवास। ये घर नहीं महल है, महल। कभी हिंदू डायमंड मर्चेंट का हुआ करता था ये महल, लेकिन वो लोग भी इस बंटवारे में मारे गए हैं। यहाँ आके लगा सब सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ उन्हें घर में घुसते ही दिखता है एक बूढ़ी अम्मा अपने बेटे रतनलाल का इंतजार कर रही होती है। वो बहुत दिनों से, उनको नहीं पता गुंडों ने उनके बेटे बहू पोती को बंटवारे के नाम पे जला के मार चुके हैं ऑलरेडी, और किसी की हिम्मत नहीं हुई माई को ये बात कोई भी बता सके। सिकंदर बोलता है, आपको यहाँ से जाना होगा, ये घर हमारे नाम पे अलॉट है, क्योंकि सिकंदर को और उसके फैमिली को ये सब झमेला में और नहीं पड़ना है। एक हिंदू विधवा को अपने घर नहीं रखना है। और लेकिन माई यहाँ से नहीं जाएगी, उसकी लाश ही यहाँ से जाएगी। वो अपने बेटों को देखे बिना यहाँ से नहीं निकलेगी। सिकंदर बोलता है, मैं पुलिस बुला लाऊंगा। माई बोलती है, जहाँ जाना है जा, मैं नहीं जाऊंगी, चाहे मुझे मार ही दे। और सिकंदर जब पुलिस के लिए जाता है तो माई बोलती है, टांगे वाले से किराया पहले पूछ लेना, नहीं तो बाद में तंग करते हैं। कस्टोडियन ऑफिस के लिए 2 आने से ज्यादा मत देना। अजीब औरत है ये। कस्टोडियन ऑफिस में जाकर जब शिकायत करते हैं, वो वहाँ से बोलते हैं, रिपोर्ट के हिसाब से वो हवेली खाली है, लेकिन कानूनन वो हवेली तो उन्हीं की है ना। अगर बाद में वो बुढ़िया जाके आपकी कंप्लेन कर देगी तो आपको ही ये हवेली खाली करनी पड़ेगी। वो बुढ़िया एक कोने में पड़ी रहेगी तो आपको क्या तकलीफ है। अब माई फर्स्ट फ्लोर में रहने लगती है, हमेशा दरवाजा लॉक करके, और ये लोग ग्राउंड फ्लोर में रहते हैं। अब इतनी बड़ी हवेली है तो सबकी नजर है इस पे। इलाके का एक गुंडा नाम याकूब अली, उसका नजर है इस हवेली पे, और वो इलेक्शन जीतना भी चाहता है, इसलिए नेता बनने के लिए इलाके के हिंदुओं को जान से मार रहा होता है, और एक को मार के उसका घर भी अपने नाम करवा लेता है। इधर दुर्गा निवास में माई सिकंदर और उसके फैमिली को अपने बच्चे की तरह ही देखती है। एक दिन हमीदा तन्नो को बोलती है, बुढ़िया को दादी कह के पुकार, इससे खुश होकर शायद नीचे आ जाए। और वही होता है। वहाँ ये लोग माई को समझाती है कि ये देश अब मुसलमानों का है, वो चले जाए यहाँ से। माई बोलती है, होगा तो वही जो रब चाहता है, मेरे रतनलाल आने तक मैं कहीं नहीं जाऊंगी। सिकंदर बोलता है, मर गया होगा तो आपका रतन, अगर जिंदा होता तो अभी तक आ गया होता ना। माई कुछ ना बोल के रोते हुए अपने ऊपर वाली फ्लोर पे चली जाती है, और तभी इधर जावेद भी पहुंच जाता है, लेकिन माई को देख के उसका खून खौल जाता है। उसे नहीं चाहिए कोई हिंदू उसके घर पे रहे, मतलब ये विष का घूंट वो भी खुद पी चुका है। जावेद यहाँ माई को मारने के लिए जाता है, लेकिन गेट लॉक होने की वजह से वहाँ से चला जाता है। लेकिन इधर माई बोलती है, ये वही बेटा है ना तेरा जो खो गया था। हमीदा हामी भरती है। माई बोलती है, शुक्र है रब का, आ गया, मेरा रतन भी आ जाएगा। हमीदा माई की तरफ इमोशनल हो रही थी दिन ब दिन। माई उसको हमेशा यहाँ के तौर तरीके, चीजों का अलग नाम और काफी सारी यहाँ की बातें करती थी, ताकि हमीदा यहाँ पे जल्दी घुल मिल जाए। लेकिन सिकंदर को आते देखते ही माई चली जाती थी, क्योंकि सिकंदर उसे नहीं पसंद करता था बिल्कुल। जावेद जाता है याकूब अली के पास माई को यहाँ से निकालने के लिए, और याकूब अली इसके लिए 2000 रुपए की डिमांड करता है, और सिकंदर देने के लिए राजी भी हो जाता है। लेकिन हमीदा बोलती है, वो लोग क्या करेंगे माई के साथ, कहाँ रखेंगे। सिकंदर बोलता है, उसे हमें क्या, कुछ भी करे। हमीदा बोलती है, अगर मार दिए तो इतनी बड़ी गुनाह हम अपने सर नहीं ले सकते, और सिकंदर को ये पाप करने के लिए मना करती है। सिकंदर रात भर सो नहीं पाता और सोचता रहता है आखिर क्या करे वो। सुबह होते ही याकूब खान आ जाता है हवेली पे, और आते ही खुद से ही बोलता है, मुबारका जी मुबारका, ये है मेरे दोस्त मोहम्मद शाह, और इन्हें इस हवेली ऊपर वाली फ्लोर अलॉट हुई है। सिकंदर बोलता है,
जी ये पूरी हवेली तो मुझे अलॉट हुई है। और याकूब बोलता है लेकिन पहली मंजिल तो आपके कब्जे में नहीं है ना, ये आपको किसने कहा। तभी जावेद आ जाता है और इनका यारियाना देख के समझ आ जाता है कि ये डिटेल्स कहाँ से मिला है याकूब को। जावेद बोलता है पापा जी ये वही है जिनसे मैंने कल बात किया था। सिकंदर बोलता है समझ गया, और सिकंदर इन्हें यहाँ से बाहर जाने के लिए बोल देता है। जावेद सिकंदर को रोकना चाह रहा था तो उसे भी भगा देता है सिकंदर, और याकूब खान धमकी देता है पंगा लेना है क्या है। सिकंदर इस पे बोलता है इरादा तो नहीं है लेकिन ऐतराज भी नहीं है, और इसके बाद भगा देता है सबको यहाँ से। याकूब अली जाता है एक मौलवी के पास और माई को उस हवेली से भगाने के लिए बोलता है उन्हें, लेकिन मौलवी बोलता है इस्लाम कभी जुल्म की सपोर्ट पे नहीं होता है बेटा, जालिम को अल्लाह पसंद नहीं करता। फिर याकूब बोलता है तो फिर एक और काम है, मैं इलेक्शन में खड़ा होना चाहता हूँ, आप मेरे सर पर हाथ रख दो बस। मौलवी बोलता है ना पुत्र, सियासत और मजहब को मत मिलाओ, ये सब कुछ तबाह कर देगा। फिर सिकंदर हमीदा को बोलता है ये लोग बड़े खतरनाक हैं, मजहब के आड़ में कुछ भी कर सकते हैं। तुमने अच्छा किया हमीदा मुझे इस पाप से रोक के। और इधर लाहौर में सिकंदर को अपने कारखाने के लिए जगह नहीं मिलती है याकूब अली की वजह से, तो सिकंदर खाली हाथ घर लौट आता है और आके देखता है हमीदा की तबीयत भी खराब है, लेकिन माई पूरी दिन हमीदा के पास बैठी थी। इधर जब हमीदा को पता चलता है सिकंदर को जगह नहीं मिल रही है कारखाने के लिए, वो बोलती है अगर काम नहीं तो आगे गुजारा कैसे होगा हमारा। माई कहती है फिक्र न कर पुत्र, लाहौर में दुकानों की कमी नहीं है। और नेक्स्ट डे ही सिकंदर को एक बढ़िया जगह मिल जाती है, वो भी बिल्कुल फ्री। और इसी किस्मत के बारे में हबीब अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा होता है सिकंदर के बारे में ही। तभी हमें दिखाया जाता है हबीब का भी एक मोहब्बत हुआ करती थी, नाम है तबस्सुम। वो दोनों ही हिंदुस्तान से ही यहाँ आए थे। तबस्सुम पहले आई थी, हबीब बाद में, जिसके बारे में बाद में डिटेल्स पता चलेगा हमें। सीन आता है हवेली पे। माई आज दरवाजे पे ताला नहीं लगाई थी। माई बोलती है अब ताले की क्या जरूरत पुत्र, तुम सब तो मेरे अपने ही हो। सिकंदर माई को खुशखबरी देता है जगह मिल गई है कारखाने के लिए। माई मुबारकबाद देती है और सिकंदर हमीदा को बोलता है माई अभी भी अपने लिए खाना बनाती है, आप सबके लिए खाना बनाती हो तो माई के लिए थोड़ा बना दिया कीजिए। माई मना करती है, लेकिन हमीदा बोलती है मैं सुबह उठ के नहा धो के आपके लिए नए बर्तनों में खाना बना दूंगी, मेरे चम्मच कभी आपके बर्तनों को नहीं छुएगा, आप चिंता मत कीजिए, हम जानते हैं आप गोश्त वगैरह नहीं खाते हैं। और माई भी खुशी खुशी मान लेती है। अब रात होती है, याकूब के गुंडे हवेली पे माई को मारने के लिए घुस आता है, लेकिन किस्मत से ये सिकंदर देख लेता है और गुंडों को मार के वहाँ से भगा देता है। ये सब देख के माई के हाथ फिर कांपने लगते हैं। माई किशन जी के पास दिया भी नहीं जला पा रही थी हाथ कांपने की वजह से, तो सिकंदर ही दिया जला देता है। वहाँ हमीदा तुलसी के पौधे पे पानी भी रोज देती है। माई इन सबको अपना जगह अपनी हवेली सब दे दी है। मतलब जंग आम इंसानों में नहीं होता, तो फिर ये जंग किस बात का है, वो आप पे ही छोड़ते हैं। लेकिन पीछे का दरवाजा किसने खुला छोड़ा, सिकंदर पूछता है। हमीदा बोलती है मुझे याद है मैंने बंद किया था दरवाजा। फिर सिकंदर को समझ आता है ये काम जावेद का है। जावेद को बुला के सिकंदर थप्पड़ मारता है और बोलता है शर्म आनी चाहिए तुझे। जावेद बोलता है शर्म आपको आनी चाहिए, एक हिंदू औरत को पनाह दे रहे हो आप, शराफत जज्बात ये सब काफिरों के लिए नहीं है। वो और बोलता है कैसे रशीद चाचा और उसके बच्चों को उसके आंखों के सामने मारा जाता है, वो दर्द कभी नहीं भूल सकता, वो तो उसे यहाँ से हिंदुओं को मार देना है। लेकिन कोई ये नहीं समझ रहा दोषी दोनों देशों में है। जो लोग ऐसे घिनौने काम को अंजाम दे रहे थे बस वो लोग है दोषी, जिन पे अत्याचार हो रहा था दोनों देशों में, वो बेकसूर है, वो किसी भी जात के हो। लेकिन ये बात सिकंदर और हमीदा जैसे लोगों को समझ आता है। जावेद को ही घर से निकाल देते हैं। नेक्स्ट डे कारखाने के लिए जमीन के कागजात मिल जाता है और ये भी पता चल जाता है ये जमीन माई की है। अभी तक माई ने कभी इसका जिक्र नहीं की थी और जफर साहब को बताने के लिए भी मना की थी। सिकंदर को पहली बार अपने साथ माँ का होने का एहसास होता है। कुछ दिनों में दिवाली आ जाती है, तो माई सिकंदर से रिक्वेस्ट करती है कि वो एक छोटी सी पूजा करना चाहती है दिवाली के लिए। सिकंदर बोलता है आपको जैसे लगे वैसा कीजिए माई, आपको कोई नहीं रोकेगा। और धूमधाम से सब दिवाली मनाते हैं। आसपास के पड़ोसी भी आए हुए थे, लेकिन तभी याकूब खान भी वहाँ आ जाता है कुछ मौलवी के साथ। और नेक्स्ट डे एक जजमेंट के लिए बोर्ड बुलाई जाती है, जो कि कोई ऑफिशियल अदालत नहीं होती बल्कि वहीं पे रहने वालों की संस्था होती है। और वहाँ याकूब खान शुरू करता है आप लोगों को तो पता ही है मैं हमेशा दूसरों की खिदमत पे रहता हूँ। कुछ लोग इस बात पे हंसते हैं। वो कंटिन्यू करता है उस हवेली में एक हिंदू बुढ़िया रहती है, मुझे लगता था बुढ़िया है एक रहे या मरे मैनू क्या, लेकिन कल रात मैंने जो देखा मुझसे संभाला नहीं गया।
खुलेआम हवेली में घंटियां बजाई जा रही थी, दिया जलाया जा रहा था, पूजा हो रही थी। फिर सिकंदर बोलता है, आप सब जानते हैं मैं जिस घर में रहता हूँ वो माई का है, वो एक हिंदू है, तो वो दिवाली मनाना चाहती थी, पूजा करना चाहती थी, तो उसने की, बस इतनी सी बात है। याकूब बोलता है, बस इतनी सी बात है? उस बुढ़िया ने पूरे लाहौर को नापाक कर दिया है, तूने उसे रोका क्यों नहीं? सिकंदर बोलता है, ये तो गैर मुस्लिम वाली बात हुई। कुरान पाक में साफ लिखा हुआ है, मजहब के बारे में कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती और मजहब के नाम पे किसी को तकलीफ पहुंचाना इस्लाम नहीं है। याकूब ये सब नहीं मानता और लोगों को उकसाता है सिकंदर के बारे में। सिकंदर हजारों सबूत देने के बावजूद जजमेंट पे लास्ट तक माई को हिंदुस्तान भेजने की सलाह देते हैं, लेकिन सिकंदर माई को कभी यहाँ से नहीं निकालेगा। सीन आता है एक दिन सुबह जब सिकंदर कारखाने में गया हुआ था, तभी घर पे पत्थरबाजी होती है, घर पे आग लगा देते हैं। हमीदा माई और तन्नों को लेकर इधर उधर भाग रही है। गुंडे अब दरवाजे तोड़ने पे आ गए हैं और दरवाजे तोड़ के अंदर भी आ जाते हैं। ये खबर सिकंदर को मिलते ही वो एक घोड़े को दौड़ा के घर की तरफ बढ़ता है। इधर गुंडे आके माई को घसीटते हुए हवेली से बाहर निकालते हैं, साथ में हमीदा और तन्नू को भी। चारों तरफ लोग ये गलत हो रहा है जानते हुए भी आगे नहीं बढ़ पाते और ये गुनाह अपनी आंखों से देखते हैं। और वहाँ माई के कपड़े तक जब उतारने पे आ जाते हैं लोग, उसी वक्त सिकंदर आके वो रोक लेता है। हमीदा तन्नो दौड़ के आती है माई के पास उन्हें उठाने। माई अपने बेटे को मतलब सिकंदर को कंप्लेन करती है, कैसे ये लोग माई के कपड़े तक फाड़ दिए। माई को घर भेज के ये बंदा अकेले सबसे मिल जाता है। आखिरकार बात अपने माँ पे आई है तो कोई कैसे ही चुप रहे। और तभी पुलिस भी आ जाती है और याकूब उसके गुंडों के साथ भाग जाता है वहाँ से। इधर सिकंदर पुलिस स्टेशन जाता है। पुलिस वहाँ सिकंदर को बोलते हैं, हाँ मिर्जा साहब, उस याकूब खान को भी नहीं छोड़ा जाएगा, आप फिक्र मत करें। सिकंदर बोलता है, मसला याकूब का नहीं है बल्कि उन शरीफ लोगों का है जो हमेशा जुल्म देख के भी चुप रहते हैं। पुलिस बोलता है, लेकिन माई को हिंदुस्तान भेज दे, इसमें भलाई है, हम जानते हैं वो आपकी माँ जैसी है। सिकंदर चेयर से उठ जाता है गुस्से में और बोलता है, वो मेरी माँ जैसी नहीं, वो मेरी माँ है। पीछे से कुछ लोग बोलते हैं, वो हिंदू बुढ़िया तुम्हारी माँ है? सिकंदर पीछे मुड़कर तुरंत सबको मारने पे आ जाता है, लेकिन पुलिस चिल्लाता है, ये पुलिस स्टेशन है। सिकंदर बोलता है, आग लगा दूंगा पूरे शहर को। फिर पुलिस भी बोलता है, एक हिंदू औरत के लिए आप हिंदू औरत? वो माँ है माँ, और माँ को मजहब में मत बांटिए। माँ अपने आप में एक मजहब है, हर इंसान का पहला मजहब माँ होती है। कोई बच्चा पैदा होके राम अल्लाह ईसा नहीं बोलता, माँ बोलता है माँ, और जो माँ की इज्जत ना करे उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। बोल के सिकंदर यहाँ से चला जाता है। इधर घर पे जावेद आके सिकंदर को समझाता है कि आपको याद है कैसे रशीद भाई को मारा था उन लोगों ने? सिकंदर बोलता है, मैं कुछ नहीं भूला, वो गुनहगार है जिन्होंने रशीद भाई और उनके फैमिली को मारा, लेकिन ये याकूब अली भी सेम गुनहगार है जिसने पता नहीं कितने लाचारों को मारा है यहाँ, और अभी एक बेबस बुढ़ी बेवा को मारना चाहता है। मैं शर्मिंदा हूँ, मेरे बेटे होकर तुम भी उस गुनहगार के साथ दे रहे हो। जावेद हमीदा को बोलता है, अम्मी मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई है, आप और तन्नू मेरे साथ चलो, यहाँ सेफ नहीं है रहना। लेकिन हमीदा बोलती है, जान के अच्छा लगा, तुम इतने बड़े हो गए हो, इतने काबिल बन गए हो कि हमारी जिम्मेदारी ले सको। पता है यहाँ खतरा है, लेकिन जान के लिए ईमान तो नहीं दिया जाता ना बेटा, हम यहाँ रहेंगे तुम्हारे पापा के साथ। जावेद सर झुका के वहाँ से चला जा रहा होता है। तब सिकंदर कहता है, मेरी एक बात याद रखना बेटा, नफरत की आग सब जला देती है, सब कुछ भी नहीं बचता, ना मिन्नत, ना मजहब, ना इंसान। ये सब माई ऊपर से रोते हुए सुन रही होती है। अब मोहल्ले में हबीब और कुछ बड़े बुजुर्ग लोग और जावेद का डिस्कशन चल रहा होता है। जावेद बोलता है, कोई उस बुढ़िया को फांसी में तो नहीं लटका रहा है ना, बस उसको अपने देश भेज रहे हैं। फिर बाकी लोग भी सपोर्ट करके बोलते हैं, जावेद ठीक ही तो कह रहा है, माई चली जाए तो सब ठीक हो जाएगा। फिर हबीब बोलता है, आप सब क्यों चाहते हो कि माई यहाँ से चली जाए? एक बंदा बोलता है, क्योंकि वो उनका मुल्क है और ये पाकिस्तान। जावेद ऐड करता है, और ये बात उन तक पहुंच जानी चाहिए, वो लोग वैसे दरिंदे हैं, दरिंदे। हबीब बोलता है, अच्छा और हम लोग कैसे हैं? उस दिन आप सब जानना चाहते थे ना, मैं लाहौर कब आया, तबस्सुम कैसे मिला? सीन फ्लैशबैक में जाता है। हबीब रिफ्यूजी कैंप पे डॉक्टर था, वहाँ एक हिंदू आके उसे खबर देता है तबस्सुम हॉस्पिटल में है, उसकी हालत खराब है, तुम्हें देखना चाहता है। तो उसी वक्त मैं बचते हुए सरहद की तरफ दौड़ने लगा और तभी कुछ सिख आके मुझे रोक लेते हैं, लेकिन उनमें से एक बोलता है, पाजी मैं इन्हें जानता हूँ,
पीस कम्युनिटी का वॉलंटियर है। तो उसके बाद हिंदू और सिखों ने मुझे अपनी जान की परवाह किए बिना सेफली लाहौर तक पहुंचाया। फिर वो तबस्सुम के पास हॉस्पिटल पहुंचता है जहां वो अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। फिर हबीब बोलता है, और पता है जावेद, उसकी इस हालत की जिम्मेदार हिंदू नहीं थे, वो लोग अपने ही मुसलमान भाई थे। इधर सब चुप हो जाते हैं, किसी के पास कोई जवाब नहीं होता, सब सर झुका लेते हैं। हबीब कंटिन्यू करता है, कोई मजहब बुरा नहीं होता है, अच्छा बुरा आदमी होता है। अब इतना सब होने के बाद माई खुद ही यहाँ से चली जाने लगती है। रास्ते में हबीब को माई दिख जाती है। आप कहाँ जा रहे हो माई? मैं दिल्ली में जा रही हूँ पुत्र, मेरे पास कुछ पैसा है, उसे 2 वक्त की रोटी वहाँ खा लूंगी। वो लोग कहते हैं मैं यहाँ रहने से ये जमीन नापाक हो रही है, मेरे चले जाने से ये पाक हो जाएगी, तो मैं चली जाती हूँ। हबीब बोलता है, आपसे हम है माई, आप यहाँ से चले जाओगे तो जमीन नापाक बन जाएगी। और सिकंदर भी उसी टाइम दौड़ते हुए आ जाता है माई के पास और माई को घर ले जाता है वापस। घर लौट के सिकंदर बोलता है, माई हम सब आपके साथ मरने को तैयार है, क्या आप हमारे साथ जीने को तैयार नहीं है? क्या आप रतन को छोड़ के भी ऐसे चले जाते? माई बोलते हैं, ना पुत्र, अब मैं यहाँ से सिर्फ रब के पास ही जाऊंगी और कहीं नहीं। कुछ टाइम तक माई बहुत अच्छा समय बिताती है सबके साथ। माई अपनी पूजा करती है, हमीदा अपनी नमाज पढ़ती है। एक हंसी खुशी भरी जिंदगी बिता के माई अपनी आखिरी दम इस घर पे तोड़ के चली जाती है। अब मौलवी साहब को बुलाया जाता है, लेकिन उनका अंतिम संस्कार कैसे किया जाए? वहाँ कोई हिंदू था ही नहीं। तो आखिर में सारे पड़ोसी साथ मिलके हिंदू रीति रिवाज के साथ राम नाम सत्य है बोलते हुए उन्हें कंधे भी देते हैं। वो चल पड़ते हैं अंतिम संस्कार के लिए। वो जहाँ से भी गुजरते हैं वहाँ के लोग उनसे जुड़ रहे होते हैं और बीच रास्ते में याकूब आ जाता है। इस बार याकूब को मौलवी साहब को मारना था। जब याकूब अपने गुंडों के साथ ये प्लान बना रहा होता है, उस टाइम उसकी बहन ये बात सुन लेती है और वो गुंडों से भाग रही थी मौलवी साहब को बचाने के लिए। और तभी जावेद आके उसको बचा लेता है गुंडों से। लेकिन याकूब मौलवी के पास जा ही रहा था ताकि वो माई को साथ देने वाले लोगों को खत्म कर सके। लेकिन वहां जाते ही उसे दिखता है पूरा शहर माई के साथ चल रहा है और पीछे से पुलिस आ जाता है जिसको जावेद ने ही बुलाया था। और इसी सच्चाई और नेकी की जीत के साथ मूवी यही खत्म होती है। आपको ये रोलर कोस्टर राइड कैसा लगा बताना भूलिएगा नहीं, और एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे ही रोमांचक सीरीज और मूवीज आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।